नमस्कार दोस्तों। कोई अगर 4 बार चुनाव हार जाए तो उसकी मन स्थिति क्या हो सकती है। और किसी को आप टिकट दिलाएं या कोई नेता टिकट दिलाए और बाद में उसके रास्ते अलग हो जाए, क्या तो दोनों की फिर दोस्ती रह सकती है, कायम रह सकती है। कुछ बहुत ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों राजस्थान की राजनीति में उठ रहे हैं और उन उठते सवालों के पीछे और जो जवाब आ रहे हैं, जो शक शुबा हो रहा है, वह सब एक कागज के पन्ने के लिए हो रहा है। और वह कागज का पन्ना जब से चर्चा में आया है, राजस्थान की राजनीति, खास तौर पर मारवाड़ की राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। और यह निश्चित है कि वह कागज का टुकड़ा मारवाड़ की राजनीति, खास तौर पर नागौर की राजनीति में आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ नया दिखाने वाला है। जी हां, कागज का टुकड़ा है एक चिट्ठी, और चिट्ठी वह है जो भाजपा के एक विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखी है। जब से वह मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी वायरल हुई है, तब से बवाल मचा हुआ है। कभी शक किसी पर होता है वायरल करने का, कभी किसी पर सवाल उठता है, कभी कोई नेता किसी पर निशाना साधता है, कभी जवाब आता है। यह लगातार चल रहा है 2 महीने से। और इन 2 महीनों के दौरान नागौर की राजनीति में अभी तो कुछ नया नजर नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में यह चिट्ठी नागौर की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव लाएगी, ये तय मानकर चलिए, लिख कर रखिए। अब यह बार बार मसला क्यों उठ रहा है? तो मसला इसलिए उठ रहा है कि खींवसर से भाजपा के टिकट पर जीतने वाले रेवंत राम डाका, उनका एक दर्द था कि सरकार हमारी है, चल उनकी रही है जिन्हें मैं हराकर आया हूं, यानी कि आरएलपी और हनुमान बेनीवाल की उनके ही अधिकारी लगे हुए हैं। यह एक बात सामान्य तरीके की एक विधायक की जो शिकायत होती है, वह एक चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री के यहां से वह चिट्ठी वायरल हो गई। बस वायरल होना था और बवाल शुरू होना था। बवाल शुरू वहां से हुआ कि सबसे पहले वायरल चिट्ठी किसने की, इस पर सवाल उठा। तो भाजपा की नेता पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने इशारों इशारों में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की ओर इशारा कर दिया। जवाब उनके बेटे ने दिया शायराना तरीके से। एक भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने जवाब दिया ज्योति मिर्धा को। लगा था कि अब शायद यह मसला शांत हो जाएगा, लेकिन अब एक अखबार में इंटरव्यू आ गया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का। और गजेंद्र सिंह खींवसर का जो इंटरव्यू आया है, उन्होंने जो जवाब दिए हैं सवालों के, उसके बाद में यह तय है कि क्रिया की प्रतिक्रियाएं होंगी, चाहे वह अभी ना हो, आगे चलकर जरूर होंगी। तो सबसे पहली बात जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिट्ठी वायरल को लेकर कही कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मैं चिट्ठी वायरल क्यों करूंगा, मेरा क्या फायदा होगा। हालांकि जिन्होंने आरोप लगाए हैं वे सबूत लाएं, उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन पता चल चुका है, नाम पता है कि चिट्ठी वायरल किसने की। लेकिन यह मामला गोपनीय है, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वे सबूत लेकर आए, बताएं। इसके अलावा जब अगला सवाल आया जो नागौर की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है ज्योति मिर्धा का। और सवाल ज्योति मिर्धा का यह है कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिट्ठी वायरल की, जो उन्होंने इशारे इशारे में बिना नाम लिए कहा था। अब पूछा कि नागौर की राजनीति के केंद्र में ज्योति मिर्धा आना चाहती हैं, तो गजेंद्र सिंह खींवसर का जवाब था कि 4 बार वे चुनाव हार चुकी हैं, उनकी मन स्थिति मैं समझ सकता हूं। वे सांसद का चुनाव लड़ी, वे विधायक का चुनाव लड़ी, वे कांग्रेस से चुनाव लड़ी, वे भाजपा से चुनाव लड़ी, अब 4 चुनाव हार गई, तो उनकी मन स्थिति मैं समझ सकता हूं। यानी कि ज्योति मिर्धा की बेचारगी को गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रकट कर दिया और यह भी कह दिया कि राजनीति के केंद्र में हमेशा जनता होती है, नेता कभी नहीं होता। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, कि गजेंद्र सिंह खींवसर और हनुमान बेनीवाल के बीच में अंदर ही अंदर राजनीतिक रूप से कोई खिचड़ी पकती है
और दोनों के बीच में कोई ऐसी दोस्ती है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन टाइम बे टाइम दोनों एक दूसरे की मदद कर देते हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन इस बार उपचुनाव में गजेंद्र सिंह खींवसर ने मूछे दिखाई, मूछों पर ताव दिया, कह दिया मूछे मुंडवा लूंगा अगर भाजपा नहीं जीती। अब इस पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या गजेंद्र सिंह खींवसर और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती है? तो यहां जो जवाब आया ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी, ये तय मानिए। तो गजेंद्र सिंह खींवसर कहते हैं कि जिला परिषद से पहला टिकट हनुमान बेनीवाल को मैंने दिलाया था। अब यह बात बहुत बड़ी है कि क्या हनुमान बेनीवाल को गजेंद्र सिंह खींवसर राजनीति में लाए, जबकि हनुमान बेनीवाल के पिता खुद पहले भाजपा से विधायक रह चुके थे। और गजेंद्र सिंह खींवसर कहते हैं कि अब हमारी राहें अलग अलग हो गई, पहले हम एक ही साथ एक ही पार्टी में काम कर रहे थे। ये कुछ सवाल थे जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने इंटरव्यू में दिए, जो एक अखबार में छपा है। अब कहानी सिर्फ इस इंटरव्यू की नहीं है, कहानी नागौर की राजनीति की है। और मारवाड़ में जाट और राजपूत राजनीति अलग अलग धुरियों में चलती रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नाथूराम मिर्धा और कल्याण सिंह कालवी जाट और राजपूत होने के बावजूद किसी समय बहुत गहरी राजनीति करते थे, दोनों ने मिलकर राजनीति करी है। उसके अलावा मारवाड़ में बहुत ज्यादा उदाहरण ऐसे नहीं मिलेंगे जब कोई जाट किसी राजपूत की जीत की अपील करे या कोई राजपूत जाट की जीत की अपील करे। ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा यदा कदा। लेकिन नाथूराम मिर्धा और कल्याण सिंह कालवी के बीच में एक गहरी सोच थी जो नजर आती थी उस समय की राजनीति में। खैर, अब ऐसी राजनीति की उम्मीद किया जाना बेमानी है जब जातिगत राजनीति बहुत तेजी से पैर पसार चुकी है। और अब अगर जाति के बाहर कोई नेता सोच भी लेता है तो उसी की जाति उसकी दुश्मन बन जाती है। ऐसे में उस राजनीति के बारे में अब तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। लेकिन बात चल रही है वायरल चिट्ठी की। आखिरकार चिट्ठी में ऐसा कुछ था भी नहीं, एक विधायक अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को बता सकता है। लेकिन गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि चिट्ठी लिखने की जरूरत ही क्या थी, मुख्यमंत्री रात को 2 बजे तक मिलते हैं, आप जाते अपनी बात बता देते। लेकिन ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? चलिए चिट्ठी लिख दी, लेकिन वायरल कैसे हो गई? बात तो यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का गोपनीय दस्तावेज बाहर कैसे आ गया, मीडिया में कैसे आया, सोशल मीडिया में कैसे आया। लड़ाई उसकी है। अब ज्योति मिर्धा इशारों में गजेंद्र सिंह खींवसर पर आरोप लगाए और गजेंद्र सिंह खींवसर कहे मेरे पास हमारे पास नाम आ चुके, लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि गोपनीय मामला है। लेकिन जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वे सबूत लेके आए। यह तय है कि राजनीति में आरोप जो लगते हैं उनके सबूत सामने नहीं आते। लेकिन यहां दावा यह है कि समय आने पर नाम भी सामने आएंगे और कौन किस पर आरोप लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, यह बात भी सामने आएगी। और यह बात सीधे सीधे इस बात को इंगित करती है कि आने वाले दिनों में इस वायरल चिट्ठी का बवाल और होना है, यदा कदा होना है, समय समय पर होना है, एक दूसरे पर आरोप लगने हैं, यह तय है। अब इस पूरी राजनीति का केंद्र पूरी तरह से नागौर बना हुआ है। दरअसल नागौर इसलिए बना हुआ है कि हनुमान बेनीवाल भाजपा से शुरू होते हैं, निर्दलीय विधायक बन जाते हैं, भाजपा के साथ मिलकर सांसद बन जाते हैं, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सांसद बन जाते हैं, फिर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ अपनी पत्नी को उपचुनाव लड़वाते हैं, पत्नी चुनाव हार जाती है, उसके बाद एक दूसरे से गठबंधन की बात होती है। हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। भाजपा नेता कहते हैं कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल ने दोस्ती कर ली उपचुनाव में। अब हकीकत तो वे ही नेता जानते हैं जो असल में उस चुनाव में गवाह थे इस बात के कि कौन किसके साथ है। हालांकि इस चुनाव का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि हनुमान बेनीवाल जिस खींवसर सीट पर अजेय थे वहां से उनकी पत्नी चुनाव हार गई, जबकि उनके भाई भी पिछली बार चुनाव जीत गए थे उपचुनाव में। अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से जीतकर अपनी ही पार्टी के सांसद हैं क्योंकि आरएलपी के सिंबल पर लड़े थे।
अब कांग्रेस इस समय नागौर में उतनी मजबूत नहीं है जितनी आज से 4 या 5 साल पहले हुआ करती थी। हालांकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या नागौर में बराबर की है, लेकिन चूंकि सत्ता भाजपा की है। दूसरी ओर नागौर की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई यह है कि यह बात सही है जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने कही कि ज्योति मिर्धा 4 चुनाव हार चुकी, उनकी मन स्थिति में समझ सकता हूं और यह सही है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस से हार गई, भाजपा में गई तो भाजपा के टिकट पर सांसद हार गई, फिर भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गई, और अब वे पार्टी की पदाधिकारी तो हैं, लेकिन पदाधिकारी को जब सत्ता होती है संगठन को इतनी तवज्जो नहीं मिलती। ये तमाम पार्टियों के वे नेता जानते हैं जिन्हें जनप्रतिनिधि बनने का सुख मिला है या जनप्रतिनिधि बनने की दौड़ में शामिल हुए लेकिन चुनाव हार गए, उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है। ऐसे में नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा का द्वंद्व तो पता है, क्योंकि जो चुनाव हारे पिछले उनमें मुख्य भूमिका हनुमान बेनीवाल की थी ज्योति मिर्धा की हार में। चाहे वह कांग्रेस के टिकट पर जब दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी सांसद रहते हुए, तो हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जितने वोट हनुमान बेनीवाल लेकर गए उससे कहीं कम वोटों से ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। उसके बाद भाजपा के टिकट के साथ में गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए, ज्योति मिर्धा फिर रह गए। उसके बाद में नागौर से विधानसभा का चुनाव जब लड़ा ज्योति मिर्धा ने, तो हरेंद्र मिर्धा जो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गई, कहा गया कि यहां हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं हरेंद्र मिर्धा की मदद इसलिए कर दी कि वे ज्योति मिर्धा को विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते थे कि वे जीतकर पहुंचे। अब ऐसे में दोनों की अदावत खुलकर है, बयान स्पष्ट रूप से खुल के एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं। अब इस लड़ाई में हनुमान बेनीवाल चूंकि सांसद अभी वर्तमान में हैं, तो जनप्रतिनिधि के नाते उनकी उपस्थिति सब जगह रहेगी, लेकिन ज्योति मिर्धा की उपस्थिति नहीं हो सकती क्योंकि वे हारी हुई विधानसभा की उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों की प्रतिद्वंदिता तो है ही, लेकिन नागौर से मंत्री बनने की जो दौड़ थी भाजपा में, अजय सिंह किलक मंत्री नहीं बन पाए, आपको याद है, जो सबसे बड़े दावेदार थे। ऐसे में वहां से रिचपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के साथ भाजपा में शामिल हो गए, तो यह लड़ाई वहां नई लड़ाई हो गई अजय सिंह किलक वर्सेज रिचपाल मिर्धा। जब वे शामिल हुए तो अजय किलक के बयान आपको याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था। इस पूरी लड़ाई के बीच में भाजपा के एमएलए बन गए रेवंत राम डागा, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका को हराकर उपचुनाव में। लेकिन जैसे ही वह चिट्ठी आई कि हनुमान बेनीवाल के कहने से काम हो रहे हैं, मैं भाजपा का विधायक हूं, मेरी नहीं चल रही, और यह लिखना, यह फिर सोशल मीडिया और मीडिया में आना इस लड़ाई को और हवा दे गया। और यह हवा कभी ज्योति मिर्धा के बयानों से तेज हो जाती है तो कभी गजेंद्र सिंह खींवसर के बयानों से दिए में आंच तेज हो जाती है। ऐसे में यह जो वायरल चिट्ठी है, इसका असर नागौर की राजनीति में लंबे समय तक बना ही नहीं रहेगा, बल्कि यह चिट्ठी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा असर नागौर की राजनीति में दिखाएगी, यह तय मानकर चलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।